सद्गुरु आश्रम मीनाबाजार चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी दर्शकों का और सभी प्रेमी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, आप लोगों ने भविष्यवाणियों के विषय में कुछ सुना होगा। कई महात्मा लोग या ज्ञानी लोग भूत, भविष्य और वर्तमान के विषय में तमाम प्रकार की भविष्यवाणियां क्या करते हैं और हम आपको बताते चले जो भविष्यवाणियां उनमें से कुछ सत्य भी होती हैं और कुछ गलत निकल जाते हैं, असत्य भी निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि यह कल्पना होती है, यह एक अनुमान मात्र, क्योंकि भविष्य में किसी ने कुछ नहीं देखा। क्या होगा क्या नहीं होगा हमारे कर्मों के आधार पर कर्म का परमात्मा फैसला करता है। कब क्या होने वाला है कुछ नहीं है। मैंने एक अनुमान लगाया, अनुमान सही निकल गया, ठीक गलत निकल गया, कोई बात। इसी प्रकार के अनुमान। लेकिन आज हम आप लोगों को एक भविष्य के विषय में जानकारी देने वाले हैं कि आपके साथ कैसा होने वाला है। उसको आप गौर से सुनिए, 101% सत्य ही निकलेगा। तो ये बताने से पहले हम बताना चाहेंगे कि हम जिस शरीर में बैठे हैं, ऐसे शरीर हमने एक दो नहीं हजारों लाख शरीर छूट जाते हैं, लेकिन इस शरीर के माध्यम से जो भी हम कर्म करते हैं वो हमारी आत्मा के साथ में ही चले जाते हैं। हम जहाँ कहीं भी जाते हैं हमारे कर्म हमारे साथ होते हैं और उन्हीं कर्मों के आधार पे हमारे साथ वैसा ही भोग या नजारा सामने अगर मैंने अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा भोग सामने आ जाएगा, और मैंने अगर खराब कर्म किए हैं तो खराब भोग हमारे सामने आ जाएगा। जैसा भी मैंने किया है वैसा ही मेरे साथ रहेगा। अब मैंने कैसा किया है, भूतकाल में मैंने कैसे कर्म किए हैं, अच्छे किए हैं या खराब किए हैं, और भविष्य काल में मेरे साथ क्या होने वाला है, इसके लिए हम आपको एक संकेत दें। वो संकेत बहुत ही इम्पोर्टेंट, उसको कायदे से विधिवत सुनना और इस पर अमल कर देना, बिल्कुल सत्य निकलेगा कि भविष्य में हमारे साथ क्या होने वाला है। तो इसके लिए आपको बता दें, नंबर एक बात, अगर संत महात्माओं से आपको नफरत होने लगी, संतों से ईर्ष्या होने लगी, तो समझ जाना कि भविष्य हमारा बहुत ही खराब। क्यों संतों के रूप में ही परमपिता परमात्मा अपना काम करता है। संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव और संतन में यूं रंग रहे जो पैर। जब संतों से नफरत होगी तो समझ जाना परमात्मा से नफरत शुरू होगी, क्यों संत ही परमात्मा के भेजे हुए होते हैं और परमात्मा की सारी बात संत ही यहाँ पर बताते हो। नंबर 2, अगर अच्छी बात कोई बताने लगे और माइंड में गुस्सा आ जाए, क्रोध आ जाए, तो समझ जाना मेरा भविष्य खराब, इसको कोई रोकने वाला। नंबर 3, अगर सत्संग जाने की आप सोचते हैं और मन घबराने लगता है सत्संग का नाम सुनकर, और सत्संग जाने के लिए हजारों बहाने, लाखों बहाने आ जाते हैं, तमाम बाधाएं आ जाती हैं और आप सत्संग नहीं पहुंच पा रहे, समझ जाना भविष्य में कुछ खराब होने वाला है। नंबर 4, अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि भाई साहब आप भक्त हो जाइए, नामदान ले लीजिए, गुरु की शरण में पहुंच जाओ, गुरु कर लो, अब ये सुनते ही आपके अंदर घबराहट पैदा हो जाए। आप इस बात पे अमल न करें, इसको नजरअंदाज कर दें, तो समझ जाना मैंने नजरअंदाज किया है, इसका कोई कारण है। यही कारण है कि भविष्य में हमें संकटों से घिर जाए और कोई कारण। और नंबर 5, जब आपको कोई समस्या आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, तो अच्छी से अच्छी दवाएं फेल होने लगे, पावरफुल दवा जब शून्यफुल हो जाए, समझ जाना भविष्य में खराबियां। ये बिल्कुल सत्य है, इसमें 1% की कोई कमी नहीं निकाल सकता और न कमी, निश्चित।
और अगर ऐसी कोई समस्या आपके सामने आती है तो आप तुरंत अलर्ट हो जाना। मन कुछ भी कहे, मन की बिल्कुल बस सुनना, तत्वदर्शी संत की शरण में पहुंच जाना, वो भी जबरदस्ती, क्योंकि मन नहीं जाने देता, क्योंकि भविष्य में कुछ खराबियां आने वाली हैं और संत ही ढाल होते हैं, संत ही उसको रोक सकते हैं समस्याओं को, और कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मन नहीं अलाउ करेगा, लेकिन आप जबरदस्ती चले जाना, क्योंकि मन तो जड़ तक वो सिर्फ आपकी ताकत से चल रहा है, काम कर रहा है और आपको ही फंसा रहा है। इसलिए मन की चक्कर में मत पड़ना। आप सक्षम हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। आप आत्मा है, आपके सहारे ये शरीर चल रहा है, आपके सहारे ही मन की अपनी कोई अलग ताकत नहीं है, शरीर की अपनी अलग कोई, ये सारे निर्जीव हैं। इसलिए तुरंत संत की शरण में जाना और वहां जाकर के संत के कहने के अनुसार ही कर्म करना, संत की आज्ञा का पालन करना, आपका जीवन कल्याण में हो जाएगा, भविष्य आपका सुखमय हो जाएगा, सारी बाधाओं से पार हो। लेकिन वह अपनी नहीं चलाना, केवल संत चलने देना और अपने को न्यूट्रल कर लेना, जीरो कर लेना, संत की आज्ञा अनुसार ही काम करना, जैसा संत कहे वैसा करना, आपका जीवन कल्याण में हो जाएगा। ये और अब फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, और ये जानकारी मेरी कैसी लगी आपको ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और फिर अगले वीडियो में आपको इसी से संबंधित आध्यात्म से संबंधित और जानकारी आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी के लिए बहुत बहुत हमारी हार्दिक शुभकामनाएं।